अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ सनिया मलिक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जो आज यहाँ पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं। 30 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, जो हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोपति बन चुके हैं, वो इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। वो अपने आप को आम लोगों की तरह, ये कानून तो आम लोगों के लिए होता है, ताकतवर के लिए कानून नहीं है। पाकिस्तान सारी यूनियन बनी हुई है PDM के नाम से कि जी हमें NRO दे दो, बाकी आम लोगों के लिए तुमने जेल डालने तो बेशक डाल दो। 30 साल तक हुकूमत करने वाले हिसाब देने को तैयार नहीं, बस शोर मचाया हुआ है। करप्शन बचाने के लिए PDM नामी यूनियन बनाने वाले खुद को कानून से बालातर समझते हैं। हमारा निज़ाम इंसाफ भी ताकतवर पर हाथ डालने से नाकाम रहा। वज़ीर आज़म का लाहौर में कम लागत मकानात के मंसूबे की तकरीब से खिताब। ताकतवर अनासर को कानून के मातहत लाने के आज़म का यादा। मुल्क भर की कच्ची आबादियों को मलेशिया और तुर्की के मॉडल पर तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार। निचले तबके को ऊपर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी। इलाज के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, वफाकी हुकूमत को ब्लैक लिस्ट से मेरा नाम निकालने का हुक्म दिया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मियाँ शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर से मुलाकात। शहजादा फिलिप के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ की चीनी सफारत खाने में चीनी सफ़ीर से भी मुलाकात। सफ़ीर नोंगरोंग ने शहबाज शरीफ को सवेनियर पेश किया। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को भी फ़रोख्त कुनिंदगान की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने पाकिस्तान की अमेज़ॉन की फहरिस्त में शमूलियत को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। नौजवान, ख़वातीन और छोटे सनतकारों को मौके से भरपूर फ़ायदा उठाने का मशवरा। पाकिस्तानी मसनूआत की अमेज़ॉन पर फ़रोख्त से न सिर्फ लाखों अफराद को रोज़गार मैसर आएगा, बल्कि अरबों डॉलर का ज़र मुबादला भी पाकिस्तान आ सकता है। कराची के ज़मीनी इंतखाब के वोटों की दोबारा गिनती जारी। 23 पोलिंग स्टेशन के वोटों की रिकाउंटिंग मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के 25, मुस्लिम लीग नून के 23 और PTI के 27 वोट मुस्तरद। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों का रिकाउंटिंग का मुकम्मल बॉयकॉट। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स गिनने की इजाज़त न देने का शिकवा। PTI उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने कहा, जब फॉर्म 45 और 46 ही नहीं मिले तो किस तरह रिकाउंटिंग में बैठे। PP 84 खुशाब। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। ज़िमनी इंतखाब के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार बैरिस्टर मौज़म शेर ने 71,000 से जायद और PTI उम्मीदवार ने 61,000 से जायद वोट हासिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून को जीत की मुबारकबाद। कहा, अपोजिशन की मुसलसल कामयाबियाँ इस बात का सबूत हैं कि अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया है। PTI का IMF डील में अपनी गलती तस्लीम करना काफ़ी नहीं, इमरान खान को कौम से माफ़ी मांगना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बड़ा मुतालबा। कहा, IMF डील पर नज़रसानी के बजाय पहले हमारी बात मान लेते तो आज मईशत यूं तबाह ना होती। वज़ीर आज़म किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद नहीं बच सकते। IMF के तनख्वाहदार मुलाजमों को पाकिस्तान के अवाम के फैसले नहीं करने देंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 108 मरीज इंतकाल कर गए। मारूफ TV अदाकारा बुशरा अंसारी की बहन सुम्बुल शाहिद चल बसी। एक रोज़ में 4000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। सदर आरिफ अलवी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा ली। जनूबी कोरिया से एस्ट्राजेनेका की 12.5 लाख खुराकें 8 मई को इस्लामाबाद पहुँचेंगी।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से निपटने के लिए 2 हफ्ते बहुत अहम करार दे दिए। शहरियों को भारत से सबक सीखने का मशवरा, एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। कहा, पहली 2 लहरों में पाकिस्तान पर अल्लाह का खास फजल रहा। अब भी लोगों ने मास्क पहने रखा तो खतरा टल जाएगा। सिंध भर में कल से ईद की छुट्टियों तक लोगों की आमदोरफ्त और सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गईं। तफरीही और सयाहती मकामात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। कल से अशियाए ज़रूरिया की दुकानें भी शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। टेक अवे सर्विस भी मगरिब तक ही होगी। सिंध हुकूमत का प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त वैक्सीनेशन शुरू कराने का फैसला। अस्पतालों को हर मुमकिन सहूलियात देने की यकीन दहानी। वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुले रखने का ऐलान। की इंतहाई मुहलिक और ख़तरनाक भारतीय किस्म दुनिया के 12 ममालिक में फैलने का इंकिशाफ। भारत में एक बार फिर एक रोज़ में 4000 से ज़ायद हलाकतें, 4,12,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से सेहत का शोबा आधा हुआ हो गया। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत बदस्तूर बरकरार। अमेरिका ने अपने शहरियों को भारत जाने से रोक दिया। बांग्लादेश और नेपाल के बाद श्रीलंका ने भी रास्ते बंद कर दिए। ह्यूमन राइट्स वॉच की दिल्ली सरकार की नाअहली पर कड़ी तनकीद। सदर आरिफ अलवी ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए 13 जजेस और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 2 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस के तहत सेशन कोर्ट को ज़्यादती के केसेस सुनने का इख्तियार दे दिया। सदर ने ईद उल फित्र के मौके पर कैदियों की सज़ा में 90 दिन कमी की भी मंजूरी दे दी। इतलाक संगीन जराइम में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म के सफ़ीरों से खिताब को सिफारतकारी का जनाजा करार दे दिया। तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ कंटेनर वाला खिताब किया। बैरून मुल्क में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले सफ़ीरों और सिफारतकारों की तज़हीक की गई। ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए शर्म आनी चाहिए। लीगी तर्जुमान ने यह भी पूछा कि सिफारती उमूर का जायज़ा लेना था तो क्या मीडिया सर्कस लगाना ज़रूरी था। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि करप्शन छुपाने के लिए PDM के नाम से यूनियन बनाई गई। 30 साल हुकूमत करने वाले अब हिसाब देने को भी तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमत ताकतवर को कानून के ताबे लाने की जदोजहद कर रही है। लाहौर से इमरान भट्टी की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रायविंड में कम लागत हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज तक पाकिस्तान में गरीबों का किसी ने नहीं सोचा। आधा कराची कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है, जहाँ लोग बिजली के कनेक्शन के लिए रिश्वत देते हैं। उन्होंने कहा कि कमजोर तबके को ऊपर उठाना रियासत की जिम्मेदारी है। कम लागत हाउसिंग स्कीम लाने में 2 साल मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आधा कराची कच्ची आबादी है। कच्ची आबादी का मतलब ना सीवरेज सिस्टम, ना बिजली, ना लीगल कोई कनेक्शंस। वो रिश्वत देते हैं उन लोगों को जो बिजली का महकमा हुआ, गैस का, तब उनको कनेक्शन मिलता है और वो बड़े पैसे देते हैं। गरीब लोग हैं, गंदगी में रहते हैं, बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, पेट की गंद के अंदर है सारा, ओपन सीवरेज है। कभी किसी ने नहीं सोचा कि ये लोग कैसे रह सकते हैं। इन्होंने भी रोज़ी कमाने के लिए शहरों में आना है, तो किधर रहेंगे। इमरान खान ने कहा, आज सब चोर इकट्ठे हो गए हैं। 30 साल से हुकूमत करने वाले हुकूमत में आने से पहले क्या थे, लेकिन वो आज हिसाब देने के लिए तैयार नहीं और खुद को कानून से बालातर समझते हैं। कि सिर्फ गरीब लोग ही नहीं जेल में जाएंगे, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए थे। जो आज यहाँ पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं। 30 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, जो हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोपति बन चुके हैं, वो इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से अपील करते हुए कहा कि भारत में कोरोना से हालात अबतर हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अवाम भारत के हालात को देखें और वायरस का फैलाव रोकने के लिए मास्क जरूर पहने। इमरान भट्टी, लाहौर अब तक। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपना नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शहबाज शरीफ की दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और FIA को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरखास्त समाअत के लिए 7 मई को मुकर्रर कर दी है। इसी हवाले से देखिए लाहौर से अफ़ान रियाज की रिपोर्ट।
लाहौर हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिलने के बाद शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर ली। शहबाज शरीफ ने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने और ब्लैकलिस्ट से अपना नाम खारिज कराने के लिए आजम नजीर तारर और एडवोकेट अमजद परवेज के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और FIA को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट से आशियाना इकबाल रेफरेंस और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में जमानत मिली तो बैरून मुल्क गया और फिर वतन वापस भी आ गया।